alaikum. Welcome to my YouTube channel and you are watching BS English with Laiba. Today's topic is themes in Once Upon a Time. Our first theme is apartheid. Apartheid का जो थीम है is very much important theme in this short story. Apartheid basically एक पॉलिसी होता है जिसको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और यहाँ पे उसमें क्या होता है कि वाइट्स और ब्लैक्स को जो है सेपरेट कर दिया जाता है बेस्ड ऑन रेशियल एंड एथनिक क्राइटेरिया। ठीक है, अब अपार्थीड की जो मूवमेंट थी 1949 से 1990 तक ये चली थी और इस अपार्थीड से मूवमेंट्स की डिस्कशन जो है डिटेल में हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में समरी वाले लेक्चर में हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग इसके थीम्स डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब वाइट पीपल जो थे बेसिकली जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने रूल ओवर किया था किस पे, एशिया पे और साउथ अफ्रीका पे। तो हमें इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर एक्सप्लोइटेशन ऑफ साउथ अफ्रीका नजर आता है। ठीक है, इस स्टोरी के अंदर हमें नजर आता है कि किस तरह से अपार्थीड जो है वो डैमेज कर रहे हैं वाइट्स और ब्लैक्स को एक दूसरे के इनको एक दूसरे से सेपरेट करके। ठीक है, उसके अलावा हमें नजर आता है कि किस तरह से ब्लैक पीपल को जो है यहाँ पे सप्रेस किया जा रहा है, उनको उनके घरों से निकाल दिया गया, उनकी कॉलोनी से उनको निकाल दिया गया है। और जो पुलिस है इस जो मूवमेंट है इसको सपोर्ट कर रही है। पुलिस ने इनके बच्चों को जो है वो मार दिया है और इनके पास ना ही करने को काम है कि वो काम करके पैसा कमा सके, ना ही ये है इतने पैसे इनके पास कि वो क्या कर सके, अपनी फूड को जो है वो ले सके और अपनी फैमिली की जरूरत को भी पूरा कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लोइटेशन ऑफ ब्लैक पीपल नजर आ रही है कि किस तरह से अपार्थीड जो है उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर हमें नजर आता है कि वाइट पीपल जो हैं वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं हैप्पीली, लेकिन वो एक प्रिजनर्स की तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। सब कुछ होने के बावजूद, पैसा होने के बावजूद, घर होने के बावजूद, खाना होने के बावजूद भी उसको वो इतना आज़ादाना महसूस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ब्लैक पीपल जो हैं वो उनके पास कुछ भी नहीं है ऐसा रहने के लिए। और यहाँ पे मूवमेंट जो है वो चल रही है और जो सिचुएशन होती है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्रिटिकल दिखाई गई है। ठीक है, तो अपार्थीड का थीम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर। और थ्रू आउट द शॉर्ट स्टोरी हमें इसमें नजर आता है कि जैसे वाइट पीपल जो है वो सिक्योरिटी सिस्टम अपने घर में लगा लेते हैं इंट्रूडर से बचने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है अपार्थीड को हाईलाइट कर रही हैं। ठीक है, अब सेकंड थीम हमारे इसके अंदर वो है फियर। फियर का जो थीम है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही हमारी शॉर्ट स्टोरी स्टार्ट होती है तो हमें यहाँ पे फियर का एलिमेंट नजर आता है कि हमारे नरेटर जो है वो नींद से उठ जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे कोई फुटस्टेप जो है उनके कमरे की तरफ आ रहे हैं और यहाँ पे कोई क्राइम कमिट होने वाला है। तो यहाँ पे हमें फियर और सस्पेंस का जो एलिमेंट है वो नजर आ जाता है स्टोरी के स्टार्ट होते ही। तो जब स्टोरी के स्टार्ट में हमें ऐसे कोई एलिमेंट मिल जाता है तो हमें अंदाजा हो जाता है कि स्टोरी जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड होने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सिक्योरिटी सिस्टम इस घर में लगा दिए जाते हैं, जो फैमिली है वो अपने घर में सिक्योरिटी सिस्टम को इंस्टॉल कर लेती है। ठीक है, वो सिक्योरिटी सिस्टम लगाते हैं ताकि खुद को इंट्रूडर से महफूज कर सके, लेकिन वो जो सिक्योरिटी सिस्टम होता है उन्हीं के बेटे को जो है वो मार देता है। शॉर्ट स्टोरी के अंदर में फिर ऐसे लगता है कि जैसे एक कंटेजियस वायरस है। ठीक है, जिस तरह से वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ के साथ जो है वो स्प्रेड होता है इसके टच करने से। ठीक है, इसी तरह से एक फियर भी एक इसी तरह से एक वायरस की तरह है जिसे देखा देखी लोग जो है वो बहुत ज़्यादा फियर जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे नजर आता है कि किस तरह से हाउसमेट जो है वो एडवाइस करती है उनकी जो मैन होता है और वुमेन होते हैं उनको एडवाइस करते हैं कि आप लोग क्या करें कि विंडो बार्स पे जो है सिक्योरिटी सिस्टम वो लगा लें, अलार्म सिस्टम जो है वो घर में लगा लें। उसके अलावा हाउसमेट जो है वो वाइफ को कहती है कि आप घर के बाहर खाना ना पहुँचाएं, हो सकता है वो लोग जो है उसी बहाने हमारे घर के अंदर एंटी रोजन हमें नुकसान पहुंचा दें। तो यहाँ से हमें नजर आता है कि किस तरह से लोगों के दरमियान जो है वो खौफ फैला हुआ है। और बीवी जो है यहाँ पे जो वुमन दिखाई गई है वो बगैर कोई सवाल किए हाउसमेट की बात को जो है वो मान लेती है, उस पर एग्री कर लेती है। तो यहाँ पे हमें नजर आता है कि वो बगैर कोई क्वेश्चन किए ही उसकी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि फेयर बहुत ज़्यादा है और हो सकता है उसको ऐसे लगता है कि हो सकता है वो भी मैं खाना देने जाऊँ और बाहर उसी बहाने वो जब घर के अंदर एंटर हो जाए। उसके अलावा ये जो फियर है उसकी वजह से आइसोलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वाइट पीपल जो है वो घर में आइसोलेट होकर रह गए हैं, अपने नेबर से भी वो नहीं मिलते हैं, बच्चे जो अपने दोस्त से नहीं मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फियर को सिंबलाइज कर रही हैं। ठीक है, उसके अलावा हमें इसमें पहले दिखाई देता है कि जिस तरह से जो गलत रॉन्ग पीपल हैं या फिर जो ब्लैक पीपल्स हैं, बेसिकली यहाँ पे रॉन्ग पीपल जो है वो ब्लैक पीपल को ही कहा गया है कि पहले उन्हें ब्लैक पीपल को जो है वो दूर रखा जाता है स्पर्ब से कि उनके एरिया में वो एंटर ना हो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि उनको घर को प्रोटेक्ट कर दिया जाता है, उनकी वाल को जो है वो बड़ा कर लेते हैं वाइट पीपल ताकि उनके घर में एंटर ना हो। फिर क्या होता है कि उनकी ज़िंदगी जो है वो मज़ीद छोटी से छोटी होती चली जाती है और वो सिर्फ अपने एक सर्कल में ही रह जाते हैं और वो बाहर निकल ही नहीं पाते हैं ब्लैक पीपल के खौफ की वजह से। ठीक है, एंड आर थर्ड थीम इज इनोसेंस। इनोसेंस का जो थीम है ये बॉयज़ की जो लड़के की यहाँ पे डेथ होती है उसकी डेथ में जो हाईलाइट होता है। अब यहाँ पे हमें नज़र आता है कि जो माँ है वो अपने बेटे को एक स्टोरी सुनाती है स्लीपिंग ब्यूटी की। अब बेटा जो है स्लीपिंग ब्यूटी की जो कहानी है उससे इंस्पायर होता है, ख़ुद को जो है वो प्रिंस समझता है और जब वो थ्रोन्स को पार करने की कोशिश करता है तो वहाँ पे जो तार लगी हुई होती है, ठीक है, उसके अंदर फंस जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे हमें इनोसेंस का एलिमेंट जो है वो नजर आता है कि
बच्चा जो था उससे एक कहानी के ऊपर उसने यकीन कर लिया, कि इमेजिनेशन में वो चला गया, उसने उस चीज़ पे यकीन किया और उसी की वजह से उसकी जो है वो अपनी डेथ हो गई। ठीक है, अब फोर्थ थीम जहाँ पे हमारा है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का थीम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टोरी के अंदर। इस स्टोरी के अंदर मैं नजर आता है कि कैरेक्टर्स जो हैं वो इमेजिनेशन में होते हैं। ठीक है, और यही इमेजिनेशन जो बढ़ावा देती है किसको, एंजाइटी को और फियर को। हमें इस स्टोरी के स्टार्ट में नजर आता है जब नरेटर जो है वो नींद से उठ जाती हैं, तो कि कुछ फुट स्टेप जो है उसका पीछा कर रहे हैं, कोई क्राइम जहाँ पे कमिट होने वाला है, तो यहाँ पे वो इमेजिन कर रही होती है कि मेरे पास तो ना कोई गन है ना कोई सिक्योरिटी सिस्टम है जिससे मैं खुद को डिफेंड कर सकूँ। ठीक है, और इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट में जो उसके साथ इंसिडेंट्स हुए होते हैं वो उनको रिकॉल करना स्टार्ट कर देती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इमेजिनेशन है। ठीक है, यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ जो है इनको कोई भी फिजिकल थ्रेट या फिर कोई फिजिकल अटैक इनके ऊपर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो अपने घर को और ख़ुद को इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो ब्लैक पीपल से, कि जैसे इनके साथ कुछ बुरा हुआ हो। जाहिर है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ उनकी एक इमेजिनेशन है। ठीक है, यहाँ पे जो है नेटर कहती है कि द वाइफ वॉज अफ्रेड दैट सम डे सच पीपल माइट कम अप द स्ट्रीट एंड टीयर ऑफ द प्लेग एंड ओपन द गेट्स एंड स्ट्रीम इन। ठीक है, यहाँ पे भी हमें इमेजिनेशन नज़र आ रही है कि फिजिकली ऐसा कुछ भी उनके साथ नहीं हुआ है, ना ही उनको ऐसा थ्रेट मिला है, लेकिन उसने इमेजिनेशन में ही इस सारी चीज़ों को सोच लिया हुआ कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। कि यहाँ पे भी हमें खौफ का एलिमेंट एक नज़र आता है, फिर हमें यहाँ पे नज़र आता है। ठीक है, और आयरॉनिकली हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि उसकी दुनिया जो है वो क्या हो गई कि सिक्योरिटी डिवाइसेस के साथ जुड़ के रह गई हुई है। अगर जो स्पीकर सिस्टम घर में इंस्टॉल किया हुआ है उसी की निस्बत उसके जो बेटा होता है वो अपने दोस्तों से बात कर पाता है, या जो लोग उनके घर के बाहर आते हैं वो उस स्पीकर सिस्टम से ही आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। उनकी जो दुनिया जो है बिल्कुल छोटी होती चली जा रही है ड्यू टू द ब्लैक पीपल। ठीक है, अब यहाँ पे जो लिटिल बॉयज़ इमेजिनेशन है वो भी इसमें नजर आती है कि जो बॉयज़ की इमेजिनेशन थी वो डेंजरस साबित हुई। क्यों? क्योंकि उसने खुद को प्रिंस समझा, उस स्टोरी से इंस्पायर हुआ और खुद ही उन कॉयल के अंदर फंस के मर गया। This is all about our today's topic. So if you have any questions, you can tell me in comment section.